अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 2 ta 8 जुलाई 2012 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी सरमरीख यकम था 3 जुलाई ज़ायजा के छठे घर में रहते हुए आपकी सेहत में बेहतरी लाने के अलावा आपको अपनी खुदादात काबिलियत की बदौलत जिम्मेदाराना ओहदा का हसूल भी मुमकिन बनाने में मददगार साबित होगा। जबकि 4 ta 31 जुलाई मरीख ज़ायजा के 7वें घर में होने की वजह से शरीक हयात और शरीक कार से मुतल्लिक़ अमूर आपकी तवज्जो के हामिल होने के अलावा शराकी उमूर को सुलझाने के लिए भी गैर मामूली तवज्जो आपको मरकूज रखना होगी। इसके अलावा ज़ायजा के तीसरे घर में माह के शुरू में ही मुश्तरी और दोहरा एक साथ मौजूद होंगे, जिनकी वजह से आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम होने के अलावा माली वसाइल में भी बेहतरी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जुलाई को मौजूदा माली और दूसरे मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो सकेंगे। 3 जुलाई को कारोबारी मामला तहसन तरीके से हल हो सकेंगे। 4 जुलाई को अहम मुआहदे कर सकेंगे जो कि मुस्तकबिल में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 5 जुलाई को कारोबारी मामला तय करते वक्त मामला का बारीक बीनी से जायजा लेना फ़ायदेमंद साबित होगा। 6 जुलाई को कोई भी अमली कदम उठाकर परेशानी से बच सकेंगे। 7 जुलाई को शरीकाकार का ताउन हासिल रहेगा। 8 जुलाई को कारोबार में बेहतरी के साथ साथ माली पोजीशन भी मुस्तहकम हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन वो 4 और 6 जुलाई, जबकि आप मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हक बिसारा दोहरा तमाम माह खना माल में रहते हुए आपको फजूल खर्ची की आदत पर काबू पाने की जरूरत का एहसास दिलाने के अलावा दूसरों के जरिए माली मफाद का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा। 4 जुलाई को तारत जोहरा तस्दीस के ज़रिए असर बाहमी एहतमाम हो सकेंगे, जबकि कई किस्म की गलत फहमियों का खात्मा भी आप मुमकिन बना सकेंगे। ऐसे वक्त में नए मुआहदे भी अमल में आ सकते हैं, लेकिन याद रखें किसी से कभी ऐसा कोई वादा नहीं करिएगा जिसकी पासदारी आपके लिए करना मुमकिन ना हो। मजमूई तौर पर आपकी कारकर्दगी को सराहा जाएगा। 5 और 6 जुलाई को ज़ोहरा यूरेनस जो है वो तस्दीस की हालत में होने की वजह से ये दोनों स्टार जो हैं तस्दीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपको दूसरों पर फौकियत हासिल हो सकेगी, दूसरों को डोमिनेट कर सकेंगे, जबकि अपने मुनफरिद जज्बात का इजहार भी बआसानी कर सकेंगे। अलावा जी आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें भी मजीद निखर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जुलाई को आपकी इज्जत और वकार में इजाफा होने के अलावा आपको अपने असातिज़ा का ताउन भी हासिल रहेगा। 3 जुलाई को आपकी रूहानियत की शौक में बेतदरीज इजाफा हो सकेगा। 4 जुलाई को आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। 5 जुलाई को करीबी दोस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मोहतात रहिएगा। 6 जुलाई को आपके खुफिया दुश्मन ढेर होने के अलावा जलील भी हो सकेंगे। 7 जुलाई को आप दुश्मन की सहरंगेजियों से निजात पा सकेंगे। 8 जुलाई को आपका दूसरों से बाहमी राब्ता उस्तवार होने से ज़ाती ताल्लुकात जो है मजीद फ़रोग़ पा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन वो 4, 5, 7 और 8 जुलाई के हो सकते हैं, जबकि मुमकिन तौर पर आपके लिए मनफी असरात का हामिल दिन ज़ाहिर तो कोई नहीं है स्टार मोमेंट के अलावा, इसलिए आपको ज़्यादा जो है वो डरने की या खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। खुले दिल से अपने जो मंसूबे आपने बनाए हुए जो तयशुदा अमूर हैं उन पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा और अपनी मंजिल को हासिल करके इंजॉय कीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अतारत तमाम ज़ायजा के तीसरे घर में रहते हुए यकम था 15 जुलाई मुस्तकिम हालत में होगा, जिससे तालीमी उमूर में आपकी दिलचस्पी बढ़ने के अलावा सैर व तफरीह का शौक भी मजीद जो है परवान चढ़ सकेगा, जबकि ताले में मुश्तरी और जोहरा एक साथ मौजूद होंगे, जिसके मुरतब होने वाले असरात आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के अलावा आपको रूहानियत की तरफ भी माइल कर सकेंगे। इसी दौरान आपकी सेहत भी बेहतर हो सकेगी। खाना माल में शम्स यकम था 22 जुलाई मौजूद होगा। ऐसे वक्त में आपको माली लेन देन में एहतियात बरतनी होगी। 4 जुलाई या तारा जोहरा तस्दीक सामने आ सकेगी, जिसकी बिना पर आपको दरपेश गलत फहमियों का खात्मा मुमकिन बनाने और कुछ नए मुआहदे अमल में लाने के मौके भी मुयसर आ सकेंगे। 4 जुलाई को ही अतारत यूरेनस तस्लीस के ज़ेर असर आपका जहन तजर्बाती अमल से गुजरेगा, जिसकी वजह से आप बआसानी मुस्तहकम फैसले करके अपने जज्बात की अक्कासी भी कर सकेंगे, कुछ एडवेंचर भी कर सकेंगे। तजर्बाती अमल यह है कि जो रूटीन सेट के कुछ काम है आप उनकी तरफ ज़्यादा राग़िब हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जुलाई को मसाइल और परेशानी में इजाफे के सिवा कुछ हासिल नहीं हो सकेगा। 3 जुलाई को अज़वाजी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो सकती है। 4 को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामला बेहतर रहेंगे। 5 जुलाई को किसी के लालच में आकर दूसरों से
ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेने में कोई दानिशमंदी पोशीदा नहीं होगी, इसलिए अपने आप को बचाइएगा और दूसरों के जो फ्रेब वाला चक्कर है उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। 6 जुलाई को आप दूसरों को मशवरा देने के लिए अपने हल्का में मशहूर हो सकेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र में आ सकेंगे। 7 जुलाई को कोई माली गलती आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। 8 जुलाई को स्टॉक मार्केट या शेयर्स का काम करने वाले अफराद के लिए मुहतात रहना ही फायदेमंद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन उसमें 1, 4 और 7 जुलाई शामिल हो सकते हैं। 1 इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सीक्वल शुरू होगा 1 से, यही जो असरात सिलसिला है ये 4 और 7 को भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। इसके अलावा मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ।